ऑलराइट, वेलकम बैक। ये थोड़ा पुराना पुराना गाना का रीमिक्स वर्जन मैंने लगाया और सिर्फ इसलिए लगाया बिकॉज मुझे लगा कि ज़रा आज हम ड्रामास का कंपैरिजन करें, सो व्हाई नॉट। सो वेल, आई एम अ बिग फ़ैन बिकॉज आई हैव बीन सीइंग हर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैंडल करते हुए, एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे ड्रामास का बहुत ही फ़ाइन रिव्यू देते हुए। सो बहुत ज़्यादा देर के लिए मैं गप नहीं लगाऊंगी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। अस्सलाम वालेकुम सादिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप ठीक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो महविश एजाज हमारे साथ हैं आज, और बहुत अरसे से हम इनको डिफरेंट डिफरेंट तरह से बात करते हुए देखते हैं ड्रामास के बारे में इन पर्टिकुलर। एंड वन थिंग विच आई एम रियली एडमायरिंग है कि आजकल का जो एक बहुत ही आर्टिफिशियल SM वर्ल्ड बना हुआ, उसमें शी इज़ टू रियल एंड दिस इज़ सो गुड। I love your pictures. I love the way you share them. I love the way you speak. So Mavish, without any delay, आप मुझे ये बताइए कि ड्रामास तो मेरा ख्याल है वी आर ऑलमोस्ट द सेम एज ग्रुप, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रामास तो फॉलो करते रहे और अब वो एक डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। तो क्या मतलब कब से आपने ये ड्रामा रिव्यूज़ का और ये ख्याल कैसे आया कि कभी दिल बहुत भर गया कि ये क्या है, तो इस पर बात करनी ज़रूरी है, क्यों, मतलब व्हेन डिड यू स्टार्ट दैट? आई थिंक ड्रामे तो मैं बचपन से देख रही हूँ और मैं खुद भी बहुत ड्रामेबाज हूँ, तो आई थिंक दैट लाइक अ नेचुरल फिट। बट आई थिंक बचपन से जो पाकिस्तान टेलीविज़न देखते हुए बड़े हुए हैं, और हम सभी बड़े हुए हैं वो देखते हुए, लेकिन पाकिस्तानी टेलीविज़न के ऊपर जो ड्रामे हैं उनका एक अलग ही, वो अलग लीग में ही रहे हैं हमेशा। तो वो हम देखते थे। फिर एज एन एक्सपैट इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी इमोशनली कि मैं वो क्या हमारी पाकिस्तान की चीज़ें होती हैं, जो चाहे वो हमारे खाने हों, चाहे वो हमारे टीवी ड्रामे हों, तो हम उससे समहाउ कनेक्टेड रहते हैं। तो द आई स्पेंट लाइक 15 years ऑफ माई लाइफ एज एन एक्सपैट नाउ। तो एज एन एक्सपैट मुझे बहुत कनेक्शन फील होता था जब भी मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखती थी। तो आई गेस यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। एंड आई थिंक बचपन से जब आपको उसकी एक आर्ट फॉर्म की आदत हो जाती है, तो फिर आपको वो मज़ा भी आता है। मैंने कुछ एक आध शोज़ किए भी थे पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए। ज़्यादातर मैं एंकरिंग करती थी, लेकिन मैंने एक आध ड्रामे भी किए हैं। अरे तो दैट वाह। वाज़ क्वाइट, जी, दैट वाज़ क्वाइट फन। तो आई थिंक आई समहाउ मतलब मुझे हमेशा से एक लगाव था। लेकिन जब मैं एक्सपैट, आई थिंक आई सेटल्ड इन दुबई इन अबाउट 2013-14 के अराउंड। तो फिर मेरे पास जब मैं बच्चों के साथ होती थी, तो घर पे होती थी, तो ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं कर रही थी। बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो आई आई वाज़ ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली वाचिंग ड्रामास। तो जब बड़े हुए तो फिर मैंने कहा यार ये है तो मज़े की चीज़। फिर यूट्यूब का एक नया एक कल्चर शुरू हुआ था उस ज़माने में। नया तो नहीं था, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग उस वक़्त यूट्यूब नहीं कर रहे थे देसी डायस्पोरा में से। तो जब मैंने कहा कि यार इसको यूट्यूब पे जाके इसके ऊपर बात करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए लोगों से, और सुनना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। तो आई थिंक आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। उसके बाद फिर एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में काफ़ी हद तक मैंने काम किया। आई रिटन अबाउट ड्रामास फॉर एक्सप्रेस ट्रिब्यून एंड एवरीथिंग, जियो वगैरह के लिए भी, और भी बहुत सारे चैनल्स के लिए मैंने लिखा है, काम भी किया है। लेकिन फिर उससे आहिस्ता-आहिस्ता करके फिर मैंने डिफरेंट जर्नलिस्टिक पोर्टल्स के लिए काम किया, लिखा, बोला, बात की। एंड नाउ आई डू हैव माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑब्वियसली आपने ट्विटर वगैरह पे देखा होगा कि मैं बात करती रहती हूँ। तो आई थिंक दैट इवन दो आई एम नॉट रियली वर्किंग एनीवेयर राइट नाउ, बट आई एम स्टिल वेरी वेरी इन टच, एंड आई दिस इज समथिंग आई लव टू टॉक अबाउट बिकॉज़ आई लव पाकिस्तानी ड्रामास एंड लवली एंड ज़बरदस्त किस्म का वो एक हमें भी उससे बड़ा हिंट मिल जाता है कि यहाँ आज हम रिव्यू दे रहे हैं, तो ये भी एक और एंगल है जिस पर बात की जा सकती। हाउ इज़ द रिएक्शन, बिकॉज लाइक यू सेड, और हमने भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत जल्दी यहाँ पे यूट्यूब नहीं बना लिया था और आपने इनिशियल डेज में बना लिया, तो कैसा रिस्पॉन्स था? पीपल वर लाइक यू नो फाइन एंड काइंड, या यूजुअल यू हैव टू बी नो थिक नो स्किन्ड? नो, वो कमेंटर कल्चर है, एनोनिमस कमेंटर कल्चर, वो तो मैंने बड़ा फेस किया है। रिमेंबर मैंने बिल्कुल शुरू में किसी ड्रामे को क्रिटिसाइज किया था। ओह माय गॉड, जो वहाँ पे लोग शुरू हुए थे, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग एंड दिस एंड दैट, एंड आई वाज लाइक ओके कूल। तो ये भी एक पार्ट है, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी सोशल मीडिया। मतलब आप कोई भी सोशल मीडिया पोर्टल उठा के देख रहे हैं और आप वहाँ पे अगर अपनी कोई बात करें, तो कोई ना कोई बंदा जरूर अनॉय होगा, नहीं, चाहे उसके वो बारे छोटे। में तो ये भी कहा जाता है ना कि आप सिर्फ एक कोई रॉक लगा दें और उसके हाँ ऊपर भी आपको पता हाँ, चलेगा। आप हाँ, लिखेंगे 1+1 2, तो लोग आएंगे क्यों जी आपने 2+2 क्यों नहीं लिखा, आपने थ्री प्लस हाँ, थ्री तो ये एग्जैक्टली। तो
नेचर ऑफ द बीस्ट या है। वन थोड़ा-सा टेढ़ा क्यों है? इसको ऐसे हाँ। क्यों नहीं। बहरहाल लेट्स गो बैक टू ड्रामास। आजकल का जो ड्रामा है, जो मुझे हुँ, मुझे भी लगता है, आई रियली वांट टू नो, और पुराने हुँ, ड्रामास में जैसे हसीना मोइन मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो सेइंग कि वो अब नहीं लिखना चाहती। तो उनके हुँ, ड्रामास के हवाले से आपको पता है एक बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है, और वो हुँ, बड़ी एक वो मर्द मार तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की लड़की है। दैट वाज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरोइन, राइट? एंड नाउ हुँ, थिंग्स हैव चेंज्ड। हैव दे चेंज्ड, या फिर इतने सारे ड्रामास हैं कि हम शायद सब देख नहीं पाते हैं? क्या हुँ। थीम्स में क्या डिफरेंस लगता है आपको? अच्छा यार, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि उस पहले तो उस कॉन्टेक्स्ट को स्टडी कर लेते हैं जिसमें हसीना मोइन लिखती थी। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए मैंने काम किया हुआ है। हम्म। पाकिस्तान जब आप काम करते थे तो आप एक राइटर सिर्फ़ अकेला नहीं लिखता था। अब तो ये कि वो लोग सेट्स पे बैठ के बेचारे कभी-कभी राइटर्स सीन लिख रहे होते हैं। तो पाकिस्तान टेलीविज़न के टाइम पे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का इदारा था और वहाँ गवर्नमेंट पे सुपरविज़न एक ज़माने में बहुत ज़्यादा थी। अब तो ख़ैर अभी भी है, लेकिन चैनल्स पे ओवरऑल नहीं है। हम्म। तो जब चैनल्स की ये बर्थ हुआ है तो दे हैड द प्रेशर कि जी हमें हर हफ्ते एक एपिसोड निकालनी है। राइट। पाकिस्तान टेलीविज़न में ये होता था कि एक पूरा ड्रामा 30 जो भी 25-30 एपिसोड्स का होता था, उसको बाकायदा लिख के अप्रूवल के लिए जाता था। उसकी नोक पलक, अलिफ, बे, ज़ेर, ज़बर, पेश सब चेक होता था। हम्म। मेरे ज़माने में इनफैक्ट एक मुदब्बिर रिज़वी साहब होते थे जिनका टाइटल ही स्क्रिप्ट एडिटर था, और वो बहुत नॉलेजेबल, लर्नेड, पीएचडी टाइप के जो लोग होते हैं ना, मतलब एक बाकायदा आला तालीम याफ्ता कि भई ये क्या एप्रोप्रिएट है, क्या लिखा जा सकता है। तो उस ज़माने का जो कल्चर था और ज़माने का जो प्रोसेस था ना, वो बहुत अलग था। राइट। तो हसीना मोइन जैसे और भी बहुत, नूरुल हुदा शाह, उन्होंने उस ज़माने में भी लिखा, अब भी लिख रही हैं खैर, लेकिन उस ज़माने के जो राइटर्स थे, अम, मोहम्मद अहमद साहब भी हैं, खैर उन्होंने कुछ अनकही भी लिखा है, लेकिन उस ज़माने के ना प्रोसेस ही अलग थे। राइट। अब क्या हो गया है, उसके बाद जब ये चैनल्स का इन्फ्लक्स आया तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट ओनरशिप शुरू हो गई चैनल्स की। तो वहाँ पे अब ये फ़िक्र नहीं होती कि काम क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी पे फ़ोकस होता है और रिएक्शन पे फ़ोकस होता है कि अच्छा यार ये चपेट पड़ा लड़की को, ओह माय गॉड हमारे 18 या 20 रेटिंग आ गई, चलो जी अब अगले हर ड्रामे में ये होगा। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे माशरे पे क्या असर पड़ रहा है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, या हीरो कंसिस्टेंट है या नहीं, हीरोइन कंसिस्टेंट है या नहीं। अब हसीना मोइन की अगर आप बात करें ना, तो हसीना मोइन की जो हीरोइन थी ना, वो कभी भी ऐसी हीरोइन नहीं थी कि वो कहती कि जी मैं सीधा जंग पे जा रही हूँ बिस्तर से उठते ही। वो कहती थी कि मेरी एक ज़िंदगी की मेरी एक लाइफ़ भी है, जो एक औरत की लाइफ़ होती है, जिसमें हम्म। वो हम्म। रिश्तेदार, अपने माँ-बाप, बहन-भाई, बहुत रिस्पेक्टफुल हीरोइन होती थी वो। वो हम्म। बदतमीज़, काहिल नहीं होती थी, वो बहुत हम्म। रिस्पेक्टफुल लड़की होती थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, सेल्फ अश्योर्ड होती थी। तो हम्म। हसीना कैरेक्टर्स, अगर आप अभी जब शकील साहब का इंतकाल हुआ तो मैंने पिछले कुछ ड्रामे के क्लिप्स देखे, शहज़ोरी वगैरह के और इस तरह के देख रही थी मैं। तो भाई वो लड़की भी बड़ी मतलब हँसती बोलती और तेज़ी-तेज़ी से बातें करने वाली लड़की थी, लेकिन वो बदतमीज़ नहीं थी। वो कोई ऐसी बातें नहीं करती थी जो कि अटैक हों या ऑफेंसिव हों। वो बड़ी अच्छी बातें करती थी, लेकिन वो हाँ, बड़ी मज़बूत और खुददार और अच्छी लड़की होती थी। मतलब उसे ज़िम्मेदारी का एहसास होता था। तो अब जो हमारे ड्रामे हैं ना, वो अब हमारे यहाँ वो ख़वातीन को 3-4 उसमें फँसा दिया है। या तो लड़की इतनी बदतमीज़ होती है कि आप कहते हो कि यार बस इसका तो आई डू नॉट वांट टू रूट फॉर हर, और बस इसको जो मर्ज़ी होना है ना इसके साथ हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। या लड़की इतनी कोई मज़लूम होती है कि आप अल्लाह मियाँ से दुआ कर दो कि अल्लाह मियाँ कोई तो उसको अक़ल दे दे कि ये जो है अपने इन मसाइल का कोई हल तलाश करे। या लड़की जो होती है वो इनके बीच में कन्फ्यूज़ सी लड़की होती है कि या ना वो पूरी कॉन्फिडेंट होती है, ना वो पूरी मज़लूम होती है, क्योंकि राइटर को खुद नहीं समझ आ रहा होता कि औरत एक एम्पावर्ड औरत होने का मतलब क्या है। राइट। और या फिर हमारा एक बिल्कुल विलेन औरत होती है कि भई वो तो बस चुड़ैल से थोड़ी एक नीचे कम दर्जे की इंसान होती है वो द बस। वैम्प कल्चर, या राइट। हाँ, हम्म। तो वैम्प मैडोना वर्सेस वैम्प वाला वो वाला, मैडोना वर्सेस इनोसेंट, क्या कहते हैं आप, एक बिल्कुल ही बुरी इविल औरत होने वाला राइट। एक जो डायकोटमी है, तो आपको ये दिखती हैं। तो आजकल की जो कंटेंट है ना, वो सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चर्न आउट किया जा रहा है, ड्रामे पे ड्रामा, अच्छा, ड्रामे पे सॉरी, आई जस्ट इंटरफेयर नेक्स्ट। हियर स्लाइटली। एक जो छोटी सी चीज़ है वो ये है, क्या हमें, मतलब आपने खुद कहा आप पीटीवी पे भी रहीं, तो हमें तो ये सिखाया गया है ब्रॉडकास्टिंग में भी, और यू सेट द टोन, यू आर द वन, वरना तो फिर आप कोई और बहुत सी कोई गलत सी चीज़ें तो उस पर तो रेटिंग और भी ज़्यादा आ जाएगी। इस बारे में बिल्कुल, आप क्या कहती हैं? जस्टिस हो रहा है कि मतलब वो सेट नहीं करना चाह रहे टोन, इनोवेटिवली सोचना नहीं चाह रहे, ऐसा है? ऐसा है भी और नहीं भी। ऐसा इस तरह है कि जब अब बहुत सारे ड्रामे ऐसे आए हैं
जिसमें जहाँ लड़की को तलाक हो गई या रेप हो गया या कोई इस तरह की चीज़ हो गई तो फ़ौरन रेटिंग आती है। अच्छा, अब इसमें एक पहलू ये भी है कि देखें, मैं उठी, मैंने सुबह नहाया धोया, खाना खाया, ये तो कोई कहानी नहीं हुई ना। व्हाई विल पीपल वॉच दिस? एग्ज़ैक्टली, हाँ। हमेशा कोई ही चीज़ पे लोग देखेंगे ना, हुँ, वो हुँ। कत्ल। हुँ, हुँ। खबर भी इसी तरह बनती है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है कि खबर कैसे बनती है। राइट। खबर ऐसी बनती है, कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ कैसे दिखाई जा रही है, ये है सवाल। सही। अब क्या हो गया है कि राइटर को समझ नहीं आ रही है कि ऑडियंस, जैसे हम जैसी ऑडियंस है, जो डिसर्निंग ऑडियंस उसको आप थोड़ा-सा कहते हैं, हुँ, हुँ। हम ये नहीं कहते कि आप ये ना दिखाएँ कि लड़की के साथ ज़ुल्म हो रहा है। अगर आपने उरूसा ड्रामा आपको याद होगा, तो बिल्कुल। उरूसा ड्रामा में जो खातून है, उन वो एक बड़ी उनके साथ ज़्यादती होती है। ग़ज़ाला कैफ़ी का जो किरदार होता है, जो निशी खान की वालिदा प्ले करती जी, हैं, जी। मतलब बहुत ज़्यादती होती है। तो अब ये तो नहीं कोई कह रहा कि वो ज़्यादती ना दिखाएँ, बल्कि ये कह रहे हैं कि ज़्यादती दिखाने वाले को गलत दिखाएँ। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अब ये तेरे बिन जो ड्रामा चल रहा है, इसका मसला क्या है? इसका मसला ये है कि आप ये नहीं दिखा सकते कि एक हीरो है और वो इतना अच्छा है, वो मोहब्बत करता है, वो प्यार करता है, वो अपनी बीवी के एहसासात समझता है, वो अपनी बीवी को दुःख नहीं पहुँचाना चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई और उसकी बीवी को दुःख पहुँचाए, लेकिन वो खुद जब उसका दिमाग खराब होता है, वो चमाट भी मार देता है लड़की। एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ। आप ये नहीं दिखा सकते, ये है मसला, ये कन्फ्यूज़न सारी ना यहाँ है। ये मसला नहीं है कि आप अब्यूज़ ना दिखाएँ या आप प्रॉब्लम्स ना दिखाएँ, भई ज़ाहिर है ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसी पे तो कहानी बनेगी। लेकिन फिर आप ये नहीं दिखा सकते कि जो लड़के ने लड़की के ऊपर हाथ उठाया है, वो हुँ, हीरो हुँ। है। या राइट। वो लड़की जो लड़के पे हाथ भी उठा रही है या खुद मारम-पीटी कर रही है या खुद बदतमीज़ी कर रही है, भाग रही है घर से, जो भी, आप उनको सही उस तरह नहीं जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। और अगर आप राइट। जस्टिफ़ाई इस तरह कर रहे हैं जैसे लड़की का घर से भाग जाना, जैसे आजकल एक बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है जोक सरकार। अब जोक सरकार में एक लड़का-लड़की भाग जाते हैं घर से और वो क्योंकि उनके माँ-बाप उनकी शादी नहीं होने दे सकते। अब राइट। इस्लाम से अख़लाक़ी तौर पे, कानूनी तौर पे एक बालिग़ लड़का और लड़की की शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक फैमिली इस सिचुएशन में उनको डाल रही है और वो घर से भाग गए, आप समहाउ उसका एक लॉजिक बना सकते हैं। राइट, राइट, लेकिन राइट। मुत्तसिफ़ एक इतना अच्छा कैरेक्टर है, वो क्यों मार रहा है भई? वो उसकी स्टार्टिंग जर्नी यहाँ से हो रही है कि उसने मीरब को, उसको लगा कि वो सही नहीं करी, 4-50 लोगों के सामने से चमाट मार दी। ये आप कैसे दिखा सकते हैं? ये मसला है। Exactly. No, I understand. So they have to manage or balance and they are not understanding how exactly. अच्छा, the quick questions कि अब आजकल की अगर हम बात करें या पुराना, तो हुँ, favorite actors कौन है महविश के? सज्जल, यमुना, Sajal अ, and Yumna. Wow, they are या absolutely. सज्जल एंड यमुना आर फैबुलस। मतलब सज्जल के लेवल का पहुँचना इस वक़्त मेरा नहीं ख़्याल कोई भी अदाकारा उसके उस वो जो 5 मिनट के अंदर, अगर आपने सिंफ़ आहन देखा होगा, उसमें खबर उनको मिलती है कि उनके भाई मोस्ट प्रोबेबली शायद टारगेटेड इन अ टेररिस्ट अटैक, उनके Right. भाई सोल्जर थे। दैट goes like 2 minutes or 3 minutes where the camera zooms into her, it pans into her face. It's like a master class. She's brilliant. I haven't seen that, लेकिन वो जो अभी कुछ अनकही में भी, she is so captivating. There's just a She's recent scene, exactly, बिलाल के साथ एक brilliant. recent scene है and she Yeah, says a lot and she doesn't say yeah. anything, you know. Yeah, that's the beauty of her performance. And the sad part is people are only noticing her when she went to Bollywood. बॉलीवुड से पहले भी बहुत अच्छा काम करी थी, टैलेंट उसके पास गॉड गिवन डे वन से था। उनकी बहन भी बहुत टैलेंटेड है, वो खुद भी बहुत टैलेंटेड हैं। तो ये Absolutely. टैलेंट पता है क्यों हम कब तब अप्रिशिएट करते हैं जब हमारा एक्टर बॉलीवुड चला जाता है। ये क्यों उससे पहले है? तो हमारा ये सिंगर भी जब पता चला है जाता है तो तभी हम अप्रिशिएट हाँ, करते हैं। पता नहीं क्यों फवाद खान बेचारा कब से लगा रहा, एंटिटी पैराडाइम में लगा रहा, ड्रामे करता रहा, अकबरी असगरी किया उसने, कितने सारे ड्रामे किए, बेहद किया। नहीं, 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 मुझे दास्तान। फवाद खान, जी, फवाद जी, खान। जी, जी, दास्तान मैं कह रही हूँ, दास्तान में भी वो दास्तान, जी, जी, बिल्कुल। दास्तान, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमने उसको तब अप्रिशिएट किया जब उसने वहाँ जाके वहाँ जाके काम किया, हाँ, बिल्कुल। हमसफ़र से चलें वो तो बड़ा हिट हो गया, लेकिन वो हमसफ़र के बाद जो उसको इंडिया में मिल गई पज़ीराई, तो वो बड़ी चीज़ बन गए। बहुत सारे एक्टर्स और सिंगर्स हमारे ऐसे हैं जो हम उन्हें कोई कुछ नहीं पूछते, जिस दिन वो इंडिया में चले जाएँगे उस दिन हम उनको बता ओह! देंगे कि वाक़ई टैलेंटेड है जब भी ऐसा। हाँ, वो हो अब टैलेंट आ अब गया अब उनके टैलेंट आ गया। अच्छा, कौन-सा ऐसा ड्रामा है जो आपने मल्टीपल टाइम्स देखा है अभी भी, इफ यू रियली वांट टू फील रिसेंट वाला दैट, कोई भी ड्रामा यहाँ पे पुराना, नया, एनीथिंग दैट यू हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स एंड स्टिल योर फेवरेट? तन्हाइयाँ, जी, पुराने में तन्हाइयाँ और अनकही मैंने बहुत दफ़ा देखा हुआ है। अच्छा, और रिसेंट में मैंने हमसफ़र तो नहीं, यकीन का सफ़र मैंने बहुत दफ़ा देखा हुआ है। राइट। 2-3 दफ़ा देख चुकी हूँ मैं। और अभी रिसेंट में फेयरी टेल, उसके बड़े मज़ेदार सीन्स हैं, यंग से बच्चे-बच्ची हैं।
उनकी बड़ी अच्छी मुझे केमिस्ट्री ये है। ज़रूर देखना पड़ेगा बिकॉज़ यू हाँ, सेड बिल्कुल दैट। देखिए, एन्जॉयबल है ये, और यकीन का सफ़र इज़ वेरी वेल रिटन। लवली। अच्छा मुझे ये बताइए कि किसको, अभी तो ख़ैर आपने कह ही दिया, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया क्योंकि सजल अली को वाक़ई बहुत शानदार ग्रिप है एक्टिंग पे, वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। लुक्स कितना मैटर करती हैं? लाइक अब ये क्वेश्चन मैं रिलेट करूँगी इससे कि हमने देखा कि नन्हा जब अपने टाइम में एक्टिंग करते हुँ, थे, लाइक, हुँ, और उनको हम लोगों ने रिपीट में देखा और अभी भी लोग उनको रिपीट में देखते हैं, पढ़ाए भी जाते हैं। हम अब एक और नन्हा नहीं बना सकते बिकॉज़ द फर्स्ट थिंग गोज़ विद दोज़ artificial या obsessed relationship with over हुँ। skinny people to be on screen, तो पहले दिन ही अगलों को फेल करती है। ऐसा क्या है, क्यों आपको लगता है कि बहुत मैटर करती हैं लुक्स, एक्टिंग मैटर नहीं, नहीं करती? एक्टिंग के लिए नन्हा जो थे ना, वो कभी भी वो उस तरह चॉकलेटी हीरो तो कभी बने नहीं ना, वो तो कॉमेडी हाँ रोल्स ही बट करते। ही गॉट द चांस टू बी ऑन बट स्क्रीन। हियर नो नो स्टिल पीपल, इवन पीपल, आप अली सिकंदर को देख लें, आप आदिल अमजद जो हैं, ये ओवरवेट तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये बल्की साइड पे हैं, और इनसे कॉमेडी रोल्स करवाते हैं। अहमद अली बट जो है वो जवानी फिर नहीं आनी राइट टीवी राइट। कॉन्स्टेंटली कॉमेडी रोल्स करते रहे, और उन्होंने जब वजन कम कर लिया तो पता नहीं अब वो क्या रोल करेंगे। तो दैट दैट फैट डूड जो कि हॉलीवुड में भी एक स्टेरियोटाइप है, उसका जो कैरेक्टर है वो बनाना और उसको पोर्ट्रे करना तो एक ट्रेंड है, वो रहता है और रहेगा। राइट। लेकिन लुक्स जो है वो एक मेन स्ट्रीम हीरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक द मोर डिस्टर्बिंग ट्रेंड दैट आई सी इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू लुक्स फॉर मेन एंड वुमेन, एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। द पॉजिटिव इज दैट हमने हर तरह की हीरोइन और हीरो को एम्ब्रेस किया है। फैसल कुरैशी इतने पुराने एक्टर हैं माशाल्लाह, और अभी तक हम के वो दैट ब्यूटीफुल चॉकलेटी हीरो के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और भी बहुत हीरोज हैं जो 20-25 साल से काम कर रहे हैं, तो हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, मुझे पसंद है ये चीज़। और माहिरा खान है, और भी राइट। एक्टर्स हैं, आयशा वगैरह हैं, इनकी शादियां हुई हुई हैं, इनके बच्चे हुए हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं। लेकिन हमने नहीं भी हुई हैं शादियां, मतलब माहिरा इज नॉट मैरिड, शी गॉट डिवोर्स्ड वेरी अर्ली, बट वी एज द स्वीट हार्ट। तो पाकिस्तान की स्क्रीन जो है वो बड़ी फॉरगिविंग है मेरे ख्याल से, बिकॉज राइट। बहुत सारे बॉलीवुड की स्क्रीन इतनी फॉरगिविंग नहीं है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने जब शादियां की, जब उन्होंने इस तरह के वो लाइफ में चली गई, तो स्क्रीन ने उनको रिजेक्ट कर दिया, ऑडियंसेस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक आई थिंक पॉजिटिव पाकिस्तान में है। और नेगेटिव ये है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अब ऑब्सेस्ड हो गया है, वाकई ये जो आपने बात की ना स्किनी कल्चर वाली, कि हमने बॉडी की इमेज जो है ना, ये पता नहीं क्यों हमने इतना इम्पोर्टेंट कर लिया है, जबकि एक अच्छा अदाकार होने के लिए, खैर ये बॉलीवुड में भी प्रॉब्लम है, पहले की अगर आप श्रीदेवी माधुरी वगैरह को देखें, दे वर नॉट साइज 0, लेकिन अब की जो एक ट्रेंड आ गया है कि मतलब हर लड़की को एक डंडे की तरह होना चाहिए, और बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हिना दिल पजीर, जस्ट उन्होंने रिसेंट पास्ट में बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी हैं, एंड बिल्कुल इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन लुक्स, बल्कि रादर अगर आपने कुदूसी साहब की बेवा, मैंने तो कंप्लीट बिल्कुल देखा नहीं, लेकिन क्या मतलब ग्रिप है उनकी। जो भी रोल करती हैं, चाहे वो छोटा सा भी हो, वो बहुत Absolutely, absolutely. She's so अदाकार। captivating. We are loving the conversation, and I wish I could have, made it like for more time. लेकिन feasibility मुझे इसलिए कम लग रही है, हमने न्यूज़ ब्रेक की तरफ भागना, but quick couple of questions. कौन से themes आपको लगता है वहाँ पे टच होने चाहिए? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसे अभी हमने माहिरा की एग्जांपल दी, तो कोई रियल लाइफ स्टोरी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर हम ज़ीक्यू से एक दफ़ा हमारी बात हो रही थी, तो वो भी इस बात पे ज़िक्र कर रही थी कि ख़वातीन की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि वो 40 के बाद या 50 के बाद उनको आप मेन रोल में, हालांकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, बड़ा कुछ किया है, अचीव किया है, तो व्हाई नॉट, कभी ऐसा कोई ऐसे थीम्स आपको लगता है होने चाहिए? ठीक है, इन पे काम हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, ज़्यादा काम करना चाहिए। डिवर्सिटी ऑफ कंटेंट की मैं हमेशा बात करती हूँ। ज़ीक्यू खुद एक बहुत फ़ैसिनेटिंग उनकी लाइफ जर्नी रही है। आई एम 40, आई विल बी 40 इन जनवरी, एंड आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, एंड मेरे साथ के जितने भी मेरे एज ग्रुप के लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, कितनी उनकी जर्नीज़ हैं, तो हम अपने आप को रिलेट ही नहीं करता देख सकते, क्योंकि हमारे हमारे उम्र की एब्सोल्युटली। औरत जो वो स्क्रीन के ऊपर या वो बोल रही है बेटा जाओ जाके चाय बना के लाओ, या वो हमें सीधा माँ बना देते हैं या भाभी बना देते हैं, और जबकि कई हमारी उम्र ही दफ़ा नहीं बच्चे है। जो है वो हमारी एज के ही होते हैं, नहीं? हाँ, लो ये है बहुत बड़ा बिल्कुल, मसला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आई थिंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आई थिंक अगर ख़वातीन की स्टोरीज़ हैं, तो ख़वातीन में डिफरेंट एजेस हैं, उनकी बनाई कहानियाँ।
Exactly. And then of course if you're talking about this, मुझे लगता है कि एक बहुत, I mean I would like to take your opinion on that, ये बहुत important theme ये भी है कि ये वो generation है which was living without, almost without the internet, and then there was this boom. तो वो जो एक या change आई है life में कि आप उस या चीज़ के या साथ साथ evolve ही नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है, you know? और अगर आप हाँ. पेरेंट्स को देखें तो हमसे भी ज़्यादा एक डार्क एजेस का ज़माना देखा हुआ है। तो वो भी नहीं देखा हुआ। वो तो कहते हैं बेटा ये कहाँ से ऑन होता है। तो ये जो हाँ. जनरेशन जो जंप्स लिए ना टेक्नोलॉजी ने, बिल्कुल इस पे होनी चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कि हमारे पास डाइवर्सिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये देखें कि जो ऑडियंस क्वालिटी कंटेंट देखने वाली मौजूद नहीं है। आई मीन आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने पाकिस्तानी ड्रामा के ऊपर इतना अटेंशन दिया, उसके ऊपर बात की। लोग कहते हैं नहीं हमें नहीं बात करनी इस बारे में। ये अब थोड़ा सा ग्लैमराइज हो गया है, लोगों ने इसमें देखा कि यार थोड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा पैसा वैसा भी है, तो लोग थोड़ा इस तरफ आ गए। वरना मैं जिस टाइम बात करती थी लोग कहते थे यार आप इस पे क्यों बात कर रही हैं, आप इस पे बात करें, इस पे तो कोई नहीं बात करना चाहता। मैं कहती हूँ यार जब अच्छा कंटेंट है, अच्छी चीजें हैं, तो हम क्यों नहीं बात कर रहे इस चीज के ऊपर। Exactly, and I think वो as a viewer if I speak, and I'm sure कि आप इस पे ज़रूर मुझे बताएंगी कि आप क्या सोचती हैं कि ये जो ड्रामास हैं जो एक बहुत ही सटल वे में आपके घरों के हिस्सा भी बन जाते हैं और बहुत जगह पे आपको ग्रूम भी कर रहे होते हैं वन और द अदर वे, बिल्कुल यू नो, बिल्कुल दैट दे कैन एक्चुअली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर सोसाइटी। तो वो बात बिल्कुल। आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस पर बात भी होनी चाहिए और आगे फिर इसको मज़ीद, क्योंकि अब इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और डेफिनेटली एक रोल प्ले कर रहे हैं। बहरहाल माविश, इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू। आई थॉट कि हम बहुत से सवालात 20 मिनट में कर लेंगे, लेकिन तशनगी अभी बाकी है। सो वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट यू फॉर अनदर एपिसोड, और आई से एक इसका सीक्वल हम करें और हम जो क्वेश्चंस हमारे आज रह गए उनको हम दोबारा आपसे डिस्कस करें। इट वाज अ गुड लक। pleasure talking to you, Mavish. Thank you very much. थैंक यू। Take care. Have a good day ahead. Allah Hafiz. All right, that was Mavish with us, and it was lovely speaking to her. काफ़ी डिटेल में हमने बात की। आपके सवालात जो मैंने नोट किए और मैं उनके साथ पूछ नहीं सकी, वो ज़रूर मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन जो सवालात हमें मौसूल हुए न्यूज़ ब्रेक के बाद हम उनको शेयर ज़रूर करेंगे। सो वी कैन टॉक अबाउट कि आपके जो क्वेश्चंस हैं जो मुझे समझ में आया है। बहरहाल आई एम रियली 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 थैंकफुल टू माविश कि उन्होंने इतना सारा वक्त हमें दिया और हमसे इतनी ज़बरदस्त किस्म की गपशप लगाई। आई होप कि कुछ चीज़ें आप भी हमें बताएंगे। नॉट लिखेंगे, स्पेस देंगे, नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे, भेजेंगे 4471 पे। माविश को आप फॉलो कर सकते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे, ताकि आप बहुत मज़े मज़े के रिव्यूज़ देख सकें। कुछ इंटरव्यूज़ इन्होंने किए हैं वो भी आप देख सकते हैं, इनसे कप भी लगा सकते हैं। वेरी काइंड, डाउन टू अर्थ एंड अ वंडरफुल पर्सन। Here we go with a couple of numbers. News break के बाद we'll